श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन माह के शुक्ल पक्ष तृतीया हरियाली तीज के तौर पर मनाई जाती है। इस दिन विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा और व्रत करती हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाती हैं और भगवान शिव की और माता पार्वती की पूजा करती हैं। कई जगहों पर हरियाली तीज पर कुंवारी कन्याएं भी मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए भगवान शिव के निमित्त व्रत रखती हैं। कहा जाता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हरियाली तीज की पूजा और व्रत के दौरान भगवान शिव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि इस कथा को सुने बिना हरियाली तीज का व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। एक बार महादेव जी ने देवी पार्वती को अपने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उनसे कहते हैं कि हे पार्वती, तुमने मुझे पति के रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तप किया। साथ ही तुमने अन्न और जल का भी त्याग करा था। चाहे तपती गर्मी हो या भरी सर्दी या बरसात हो, इन सभी मौसमों का सामना करते हुए भी तुमने कठोर तप किया। उसके बाद मैं तुम्हें वर के रूप में प्राप्त हुआ। इस कथा को सुनाते हुए भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे पार्वती, एक बार नारद मुनि तुम्हारे घर पधारे थे। तुम्हारे घर जाने के बाद उन्होंने आपके पिताजी से कहा कि मैं विष्णु जी के भेजने पर यहाँ आया हूँ। भगवान विष्णु स्वयं आपकी तेजस्वी कन्या पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। ये बात सुनकर पर्वतराज खुश हो गए और उन्होंने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। फिर ये खबर जब आपके पिताजी ने तुम्हें बताई तो तुम दुखी हो गई। फिर तुमने ये बात अपनी सखी को बताई। तुम्हारी ये गाथा सुनकर उसने तुम्हें घनघोर जंगल में तप करने की सलाह दी। फिर अपनी सखी की बात मानकर तुम मुझे पति के रूप में प्राप्त करने के लिए जंगल में एक गुफा के अंदर रेत की शिवलिंग बनाकर तप करने लगी। इस दौरान तुम्हारे पिता पर्वतराज ने पूरी धरती और पाताल पर तुम्हारी खोज की, लेकिन तुम उन्हें नहीं मिली। दूसरी ओर तुम गुफा में सच्चे मन से तप करने में लगी रही। फिर सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तुम्हें दर्शन देने के बाद तुम्हारी मनोकामना को पूरा करने का वचन देते हुए तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद तुम्हारे पिता भी ढूंढते हुए गुफा तक पहुंच गए। तब आपने अपने पिताजी से कहा कि मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मेरा विवाह शिव जी के साथ कराएंगे। तुम्हारी कठोर तपस्या और हट के आगे पिताजी की एक नहीं चली। उन्होंने ये विवाह करवाने के लिए हामी भर दी। इस प्रकार कथा को सुनाते हुए भोलेनाथ ने कहा कि श्रावण तीज के दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुम्हारे कठोर तप की वजह से हमारा विवाह संभव हो सका। इसके पश्चात शिव जी ने कहा कि इस व्रत को निष्ठा से करने वाली स्त्री को मैं मनवांछित फल देता हूँ, उसे तुम्हारे जैसा अचल सुहाग का वरदान प्राप्त हो। कथा के अनुसार शिव जी ने पार्वती से कहा कि तुम्हारी घोर तपस्या से ही ये मिलन संभव हो पाया है। जो भी स्त्री श्रावण महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मेरी इसी श्रद्धा से तपस्या करेगी, मैं उसे मनवांछित फल प्रदान करूंगा। मान्यता के अनुसार पार्वती जी ने भगवान शिव को पाने के लिए 107 जन्म लिए थे। माँ पार्वती के कठोर तप और उनके 108वें जन्म में भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से इस व्रत का आरंभ हुआ और माता पार्वती ने भी इस दिन के लिए वचन दिया कि जो भी महिला अपने पति के नाम पर इस दिन व्रत रखेगी वह उसके पति को लंबी आयु और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। भविष्य पुराण में लिखित है कि हरियाली तीज के व्रत और पूजन से सुहागन स्त्रियों का सौभाग्य बढ़ता है और कुंवारी कन्याओं के विवाह का योग प्रबल होकर मनवांछित वर प्राप्त होता है। भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन के कारण ही हरियाली तीज का उत्सव मनाया जाता है और महिलाएं व्रत रखती हैं, अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। आप सभी भक्तों को वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही प्राप्त हो सके। कहानी सुनने के लिए, अपना अमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद भक्तों।